जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहना, क्योंकि जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी कदर कोई नहीं करता। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो डॉक्टर जसकिरण सिंह आंटी जी का है और आंटी जी दिल्ली से हैं। चलिए आज का सुंदर सत्संग आंटी जी की जुबानी हम सब सुनते हैं और जानते हैं कैसे आंटी जी का उनके मुसीबतों से पीछा छूटा गुरु जी के आशीर्वाद से। आंटी जी ने अपने सत्संग में और भी बहुत कुछ बताया और आंटी जी ने बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर करा है। जैसा आंटी जी ने अपने सत्संग में शेयर करा है वैसा ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश ये रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुँच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। 3 महीनों से अत्यधिक पीठ के दर्द के कारण मैं शैया से उठ नहीं पा रही थी। यह 2003 में जून जुलाई की बात हो, जब मैंने पाया कि अगर मैं पालथी मारकर बैठती तो दर्द की तीक्ष्ण लहर मेरे रीढ़ की हड्डी से लेकर दाहिनी टांग से होते हुए मेरे पैर तक दौड़ जाती। यहाँ तक कि एक जगह पर 10-15 मिनट तक खड़े रहना भी बहुत कठिन हो गया था। आधा किलोमीटर भी चलना बहुत कह जाया था। सीढ़ियाँ चढ़ना तो एक क्रूर सजा लगती थी। मेरी रीढ़ की हड्डी की चक्रीता दूसरी बार अपने स्थान से हिल गई थी। 2001 में भी मुझे यही पीड़ा हुई थी और मैं 4 महीनों के लिए शैया पर पड़ गई थी। स्टेरॉइड के इंजेक्शन दिए गए, मेरा दर्द कम करने के लिए नसों के इंजेक्शन भी दिए गए, मेरे MRI और नसों के टेस्ट कराए गए और मुझे बताया गया कि मुझे रीढ़ के जोड़ L3, L4 तथा L4, L5 में स्पॉन्डिलोसिस और हड्डी की विकृति की वजह से स्पाइनल डिस्क उभर गए थे। इसके अतिरिक्त मुझे सर्कोइडोसिस नामक फेफड़ों की बीमारी भी थी, जिसके कारण मुझे यदा कदा सांस लेने में तकलीफ होती थी। इन सब परेशानियों की वजह से मैं बहुत दुखी थी और अशांत रहती थी, क्योंकि यह सब हो रहा था जबकि मैं अभी युवावस्था में थी। मध्य 40वें वर्ष में चिकित्सकों को एक ही राय थी, स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी। मैं खुद एक डॉक्टर होम्योपैथी और आयुर्वेदिक इलाज आजमा चुकी थी, किंतु मुझे कोई राहत नहीं मिली थी। और फिर एक दिन वह हो गया। मेरे पति अविनाश सिंह WHO में काम करते हैं। उनको उनके एक मित्र जो चंडीगढ़ में रहते हैं का फ़ोन आया। उन्होंने मेरे पति को गुरुजी और उनकी चमत्कारिक उपचारक शक्तियों के बारे में बताया। मैंने और मेरे पति ने तुरंत गुरुजी के यहाँ जाने का निर्णय लिया। गुरुजी की मौजूदगी में बैठे हुए और गुरबानी की अमृत धारा में ध्यान मग्न होकर हम दोनों एक ही दुनिया में पहुंच गए, एक दिव्य परमानंद सुख की दुनिया। हम गुरुजी के चरण कमलों में नतमस्तक हुए। उन्होंने तत्क्षण यह कहकर मुझे आशीर्वाद दिया, तेरा कल्याण होया। गुरुजी के निर्देश अनुसार हम कुछ दिन बाद उनके यहाँ ताम्र का लोटा लेके गए, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित करके हमें दिया। यह कोई चमत्कार से कम नहीं था। कुछ ही समय में मेरी पीठ की परेशानी खत्म हो गई। गुरुजी के उपचारात्मक शक्तियों को धन्यवाद कि अब मैं घंटों तक जमीन पर पालथी मारकर बैठ सकती हूँ, लंबे समय तक चल सकती हूँ, यहाँ तक कि सीढ़ियाँ भी चढ़ पाती हूँ। गुरुजी के आशीर्वाद से मैं अपना घर बनवा पाई और उसके भीतर की सजावट भी करवा पाई। मुझे कभी नहीं लगा कि अपनी पीठ की परेशानी होते हुए मैं यह सब करवा पाऊंगी। फिर एक दिन स्कूल में मेरे बेटे अंगद का कान का पर्दा फट गया। उसको सुनने में कठिनाई हो रही थी और चिकित्सक ने शल्य चिकित्सा कराने की सलाह दी, किंतु मुझे मालूम था कि कभी भी यह शल्य चिकित्सा कामयाब होती नहीं है। गुरुजी के आशीर्वाद से उसके कान का पर्दा और सुनने की क्षमता सामान्य हो गई। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि मैं उनकी शरण में आई, जो हमें आश्रय देते हैं सब दुख दर्द और चिंताओं से और हमारे हृदय और आत्मा में गुणकारी, हितकारी और सकारात्मक विचार और ऊर्जा के रंग भर देते हैं। इतना ही नहीं कि मेरे गुरुजी को सारी दुनिया के साथ बांटना चाहती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम प्रोमिला मेहता आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। दिल्ली के प्रसिद्ध चिकित्सालय में शल्य क्रिया करवाने के बाद श्रीमती प्रोमिला मेहता अपने जीवन के लिए जूझ रही थी। वह 95 से उच्च रक्तचाप से पीड़ित थी। जुलाई 2000 में उनकी गर्भच्छेदन गर्भाशय निकालने की क्रिया हुई। चिकित्सकों ने शल्य क्रिया करते हुए उसके उच्च रक्तचाप की उपेक्षा कर दी। शल्य क्रिया के पश्चात उनका रक्तचाप बढ़कर 180 से 120 हो गया और 2 सप्ताह तक उसी स्तर पर रहा। फलस्वरूप उनके गुर्दे क्षतिग्रस्त हो गए और उसका कोई उपचार नहीं था। उनका क्रिएटिनिन का परिणाम 1.8 पहुंच गया, जो सामान्य मनुष्य के लिए अति उच्च स्तर माना जाता है। प्रोमिला ने स्वस्थ होने के लिए शल्य क्रिया करवाई थी, किंतु उसके पश्चात उनकी जान को बन गई। शरीर के दूषित रक्त को स्वच्छ करने वाले दोनों गुर्दों ने कार्य करना बंद कर दिया। प्रोमिला कई चिकित्सकों के पास गई। उनका उपचार बेंगलोर, दिल्ली के एम्स, नोएडा के कैलाश चिकित्सालयों में हुआ, किंतु कहीं भी लाभ नहीं हुआ। उन्होंने आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एक्यूप्रेशर पद्धति से भी उपचार करवाने पर सब असफल रहे। चिकित्सकों ने कहा कि गुर्दे का ट्रांसप्लांट ही अंतिम समाधान है। समस्या गंभीर होने के 5 वर्ष पश्चात उनकी एक सहकर्मी ने गुरुजी के बारे में बताया। उन्हें अप्रैल 2004 में बताया गया था
किंतु उनको गुरुजी के दर्शन का अवसर 21 जुलाई 2004 को ही मिला। गुरुजी ने उनके आने के लिए संभवतः वही दिन निश्चित किया होगा। उस दिन गुरु पूर्णिमा थी। गुरुजी ने उन्हें ताम्र लोटा लाने को कहा जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। वह रोज उसका जल पीती थी। जुलाई 2005 से दिसंबर 2005 तक वह गुरुजी के दर्शनों के लिए चारों दिन आती थी। उस लोटे का जल ग्रहण करने के कुछ दिन उपरांत ही उन्होंने देखा कि उनकी त्वचा जो वृद्धों जैसी दिखने लगी थी, विशेषकर गर्दन के आसपास में सुधार आने लगा। एक दिन जब वह गुरुजी के पास बैठी थी, उन्होंने गुरुजी से कहा कि उनके शरीर में रक्त ही नहीं है और वह सदा दुखी रहती है। गुरुजी यह सुनकर मुस्कुराए पर कुछ नहीं बोले। 13 दिसंबर को प्रातः 5 बजे वह अचानक उठी तो उन्हें अपनी नाक कुछ चिपचिपी सी लगी। उन्होंने बत्ती जलाए बिना ही अपनी नाक अपने रात्रि वस्त्र पहुंच ली। थोड़ी देर बाद उन्हें लगा कि वह फिर भी बह रही है। उन्होंने बत्ती जलाई और अपने नाक से रक्त बहते हुए देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई। एक माल शीघ्र ही रक्त से भर गया। उन्होंने अपने पुत्र को जगाया और वह दोनों कैलाश चिकित्सालय भागे। चिकित्सकों ने रक्त रोकने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु उसके न रुकने के कारण उन्हें प्रवेश कर लिया गया। प्रातः 6:30 बजे प्रोमिना ने अपने पति को फोन किया, जो उस समय बेंगलोर में थे, को तुरंत आने के लिए कहा। चिकित्सालय में रहते हुए उनके पास गुरुजी का चित्र था। पता लगा कि रक्त बहने का कारण गुर्दों का सही रूप से कार्य न कर पाना था। समस्या के उपचार के लिए उनका 4 दिन में 3 बार डायलिसिस किया गया। साथ ही 3 रक्त की बोतलें और 2 प्लाज्मा की बोतलें भी चढ़ाई गई। उनकी त्वचा का रंग पीले से लाल हो गया, जिसके लिए उन्होंने कुछ दिन पहले गुरुजी से विनती करी थी, यदि आप गुरुजी से कुछ भी मांगोगे और वह आपके भले के लिए होगा तो आपको मिल जाएगा। 1 सप्ताह में मैं चिकित्सालय से बाहर निकल कर गुरुजी के पास आई। गुरुजी ने उनको बताया कि उसके दोनों गुर्दे सही हैं और उन्हें नवजीवन मिला है। वह गुरुजी के दर्शन के लिए आती रही है। उसके आशीष का अभिन्न अंग भी करती रही। गुरुजी के लंगर में स्वादिष्ट सब्जियां, चटनी, अचार, मिठाई इत्यादि होते हैं, जिनका चिकित्सक निषेध करते हैं, पर श्रीमती प्रोमिला उस भोजन को शीघ्रता से पचा पाती है। उनका पूरा सप्ताह सुखपूर्वक प्रतीत होता था। फरवरी 2006 में वह फिर रुग्ण हो गई और उन्हें कैलाश चिकित्सालय में 3 बार डायलिसिस कराने पड़े। उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में वृक्क रोग विशेषज्ञ से मिलने का समय मिल गया, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाने का परामर्श किया। उनके अनुसार यदि उनके गुर्दे का आकार अगर 2003 के समान हुआ तो औषधियों का सेवन करती रहेंगी, अन्यथा उसके घटे हुए होने पर ट्रांसप्लांट कराना आवश्यक होगा। श्रीमती मेहता ने एक स्थानीय प्रयोगशाला से परीक्षण करवाया तो गुर्दों का आकार कम निकला। उन्होंने गुरुजी के पास आकर उनके आशीष की कामना करी, यह जानते हुए भी कि चिकित्सकों ने अब ट्रांसप्लांट ही अंतिम उपचार बताया। गुरुजी ने उन्हें पुनः आशीर्वाद दिया। अगले सोमवार को प्रोमिला ने उसी प्रयोगशाला से अपना परीक्षण करवाया जिसमें अगर 2003 में किया था। चमत्कार से वह उस आकार का पाया गया जो 2003 में था, अतः वह प्रत्यारोपण का प्रश्न ही नहीं था। चिकित्सालय में रहते हुए उन्होंने गुरुजी के चित्र अन्य रोगियों को भी दिए। वह भी शीघ्र ही स्वस्थ होकर बाहर आ गए। प्रोमिला के स्वस्थ होने पर गुरुजी ने उन्हें सप्ताह में 1 बार दर्शन के लिए आने को कहा। गुरुजी के पास हर दर्शन अति निराला अनुभव होता है, किंतु गुरुजी नए भक्तों को भी समय देना चाहते थे। सप्ताह में 1 दर्शन भी उनको प्रफुल्लित कर देता है। वह कहती हैं कि उस एक दर्शन और लंगर से भी उनके पूरे सप्ताह के नवीन ऊर्जा आ जाती है। जय गुरुजी। अब आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ, आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है खूबसूरती का घमंड। दोस्तों, आज के ज़माने में लड़का हो या फिर लड़की, हर कोई खुद को बहुत सुंदर और खूबसूरत बनाना चाहता है। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनमें ये चीज़ जन्म से ही होती है, लेकिन कुछ बाहरी दिखावा करके खुद को खूबसूरत बनाने में लगे रहते हैं। खूबसूरत दिखना कोई बुरी बात नहीं है, हर किसी को अच्छा दिखने का हक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के रंग का मजाक उड़ाते हैं। वो अपने से सुंदर किसी और को समझते ही नहीं। उन्हें ये लगता है कि भगवान ने जो दिया है बस उन्हीं को दिया है, और उन लोगों को अपनी खूबसूरती के ऊपर बहुत घमंड आ जाता है, और वो हर बार इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि किस तरह दूसरों का मजाक उड़ाया जाए और अपने घमंड को ऊपर रखा जाए। आज की कहानी भी खूबसूरती पर घमंड की एक ऐसी ही कहानी है जो आपको सिखाएगी कि खूबसूरत होना ही दुनिया में सब कुछ नहीं है। ये कहानी सिर्फ खूबसूरती पर नहीं है, बल्कि इस कहानी का एम अपने घमंड को कम करना और लोगों को बेहतर तरीके से समझना है। चलिए सुनते हैं सब साथ मिलकर आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे राज्य में थे। खूबसूरत होने के साथ साथ वह बहुत ही सुंदर नाच भी किया करती थी। उस लड़की को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। घमंड हो भी क्यों ना, उस राज्य में उसके जैसी खूबसूरत लड़की कोई और थी भी नहीं। एक बार वह लड़की राजा के दरबार में नाच रही थी। वह लड़की दिखने में बहुत सुंदर थी। राजा को वह पसंद आ गई। राजा दिखने में बहुत ही बदसूरत है। राजा ने उस लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। उस लड़की को राजा की शक्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि वो बदसूरत था, लेकिन वो राजा को मना नहीं कर सकती थी। उस लड़की ने राजा से शादी के लिए हाँ कर दी और साथ ही एक सवाल पूछने की इजाजत मांगी। राजा बोला, ठीक है, तुमने जो भी पूछना है पूछ सकती हो। उस लड़की ने राजा का मजाक उड़ाते हुए उनसे पूछा, महाराज, जब हुस्न खूबसूरती बच रही थी तो तब आप कहाँ थे? राजा को सवाल सुनकर गुस्सा तो होता है, लेकिन वो मुस्कुराते हुए बोले, जब तुम हुस्न खूबसूरती की लाइन में खड़ी हुस्न खूबसूरती ले रही थी तो उस वक्त मैं किस्मत की लाइन में खड़ा किस्मत ले रहा था, जिसकी वजह से आज मेरे दरबार में तुम जैसी हुस्न वाली लड़कियां गुलामों की तरह नाच रही हैं।
अब सीख जब हमें इस कहानी से मिलती है, छोटी सी कहानी हमें ये बात सिखाती है कि आप जैसे भी दिखते हो, आप जैसे भी हैं, और आपको लगता है कि आपके पास जो भी है वो दूसरों से कहीं बेहतर है, कभी भी इस बात पर घमंड मत कीजिए। आपकी खूबसूरती आपकी किस्मत से बड़ी नहीं है, इसलिए आपकी खूबसूरती पर कभी घमंड मत करो। चेहरे की खूबसूरती सिर्फ 4 दिन की होती है। ऊपर वाले से अक्सर अपनी अच्छी किस्मत की दुआ करो, ना कि अच्छी अक्ल और सूरत की। किस्मत के सामने किसी की भी नहीं चलती और किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। कभी कभी सच्चे दिल से की गई मेहनत भी रंग नहीं लाती और उसका कारण हमारी किस्मत भी हो सकती है। और साथ ही कर्म करना कभी मत छोड़ो। कर्म करने से किस्मत बदली जा सकती है। ये कभी मत सोचना कि जो किस्मत में लिखा है वही होगा, या भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। बल्कि हकीकत तो यह है कि सही वक्त पर सही जगह पर होने के लिए आपको कर्म की नहीं, कर्म भी सही करने पड़ेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।